बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 15 शाबान के ताल्लुक से गुफ्तगू की ये दूसरी मजलिस है। पहली मजलिस को सामने रखते हुए इस दूसरी मजलिस में मेरी गुफ्तगू है कि शाबान से मुताल्लिक, 15 शाबान से मुताल्लिक या शब बारात से मुताल्लिक उमूमी तौर पर मैंने जितना कुछ पढ़ा और सुना और आवाम में जो राइज है वो 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। 4 तरह के लोग हैं जो गुफ्तगू करते हैं और वही 4 तरह की मालूमात लोगों तक पहुंचती है। आइए हम उन चारों चीजों को पहले जाने, मुतारफ हो वो क्या है। एक कैटेगरी उन लोगों की है, गुफ्तगू करने वालों की, जो सिर्फ शबे बारात की फजीलत, उसकी अहमियत खूब खूब बयान करते हैं। इतना कुछ बयान करते हैं कि गोया शबे बारात और शबे 15 शाबान की ये रात, ये शबे कद्र, ये सब कुछ एक ही है और जितना कुछ इसकी फजीलत मुमकिन है सब कुछ आप मुतसव्वर कर लें, वो सब कुछ बयान कर दिया जाता है। रिस्क इसी दिन दिया जाता है, हिसाब किताब इसी दिन लिया जाता है, मुर्दों के साथ इसी दिन सब कुछ होता है, रूहें आती हैं और फिर उसके नतीजे में रस्म रिवाज होते हैं, कब्रिस्तान पे जाना होता है, घर पे पकवान होता है, रूहों को खुश किया जाता है और गुस्ल किया जाता है, तैयारी की जाती है, ईद जैसा माहौल होता है, पूरी रात इबादत में और सैर व तफरीह में और सारी चीज़ों में गुजार दिया जाता है और इस पर गुफ्तगू की जाती है और नई नई गुफ्तगू और नए नए अंदाज की इबादत, क़ज़ाए उम्री से लेकर के जो कुछ भी जिंदगी में कमियां रह गई हैं उसे इस एक रात के सवाब के जरिए, इस एक रात की इबादत के जरिए उसे हासिल करने के लिए लोगों को छूट दे दी जाती है। उस सारी गुफ्तगू को मैं नकल नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक ये है, एक कैटेगरी ये है गुफ्तगू की कि बिल्कुल एकदम शबे कदर, शबे बारात, 15 शाबान की रात, 15 शाबान का रोजा, गोया यही सब कुछ है और इस्लाम में अगर इसको कर लिया जाए तो गोया आपका दीन ईमान मुकम्मल है और आपकी आखिरत बन गई और आपने दुनिया में अपनी इबादत का हक अदा कर लिया। और अगर आपने इसमें अपनी रूहों को, अपने जो लोग इंतकाल कर गए हैं उनको शामिल कर लिया, कब्रिस्तान चले गए, आपने उनके साथ कुछ कर लिया, तो गोया कि सब कुछ करके आपने हक अदा कर दिया। अब आइए दूसरी कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी जो इसमें है वो उन लोगों की है जो थोड़ा मुहतात रहते हैं, लेकिन वो 15 शाबान की रात की फजीलत और 15 शाबान के रोजों की अहमियत इतना बयान करते हैं कि आम लोग जब उनसे उस अहमियत और फजीलत को सुनते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वाकईतन ये रात बड़ी अहम है और इस दिन का रोजा बहुत अहम है, इसलिए इसका एहतमाम करना चाहिए, इसे पूरी तरह अदा करना चाहिए। और फिर वो इनकी इस बात से सपोर्ट लेकर के वो सब कुछ करते हैं जो वो वाला पहली कैटेगरी के लोग करते हैं और आजादाना वो रात में सब कुछ वो अमल करते हैं, उसमें शरीक रहते हैं थोड़े बहुत तहफ्फुज के साथ। तो ये दूसरी कैटेगरी, इसमें बहुत सारे उलमा शरीक हैं, एक बड़ी तादाद इसमें शरीक है और इसमें गुफ्तगू करने वाले और अमल करने वाले एक बड़ी तादाद में मौजूद है। तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो शबे कदर पर, शबे बारात पर या 15 शाबान की रात पर, 15 तारीख के रोजों पर जब गुफ्तगू करते हैं तो वो कुरान, हदीस और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, सहाबा किराम के अमल को ढूंढते हैं, तलाश करते हैं। वो ये कोशिश करते हैं जानने की कि आखिर 15 शाबान की रात में क्या किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा किराम ने क्या किया, असलाफ ने क्या किया, अइम्मा किराम ने क्या किया, और इसी तरह शरीयत के उमूमी वसूलों की बुनियाद पर क्या करना चाहिए, क्या गुंजाइश है, क्या नहीं गुंजाइश है, इस सिलसिले में गुफ्तगू करते हैं। ये तीसरी कैटेगरी होती है और ये कैटेगरी वो दलाइल की बुनियाद पर, मराजे की बुनियाद पर, हवालों की बुनियाद पर गुफ्तगू करती है। चौथी एक कैटेगरी है जो बड़ी मुख्तसर है लेकिन मौजूद है, वो ये कि वो अक्सर इनकार कर देती है।
शब बारात का नाम आया कि उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, इसकी कोई हैसियत नहीं, इसका कोई अमल नहीं, ये सरासर बिदात है, ये सोच गुमराह की सोच है, ये गुमराही का जखीरा है, 15 शाबान के रोजा कुछ नहीं है। ये वो बिल्कुल यकसर इनकार कर देते हैं और यकलख बिल्कुल इसको नकीर कर देते हैं और इस पर तनकीर करते हैं और इसको कहीं भी किसी अंदाज में भी वो कोई जगह देने के लिए तैयार नहीं होते। नाज़रीन किराम, अब आपने ये 4 कैटेगरी और चारों कैटेगरी की गुफ्तगू उमूमी क्या होती है उस पर हमारी एक जो तबसरा था, जो तारुफी तबसरा था, मेरा मकसद था मुतारफ कराना कि हमने जब इन चीज़ों को सुना और जायज़ा लिया तो मुआशरे और समाज में ये 4 तरह के लोग मौजूद हैं जो शब बारात को लेकर, 15 शाबान को लेकर गुफ्तगू करते हैं, तहरीरें मौजूद हैं, आवामुन नास में इसी अंदाज में चीज़ें राइज हैं। अब आइए हम इन चारों का जायजा लेते हैं कि इनमें से कौन ज्यादा ठोस है। मैंने कहा कि हम और आप चूंकि खानों में बट जाते हैं, तो जो लोग पहली कैटेगरी के खाने में जाते हैं वो कहते हैं अब बस ठीक है, चूंकि हम इसी कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं, ये हमारे आलिम हैं, मुफ्ती हैं, उन्होंने कह दिया तो अब जो कुछ उन्होंने कहा वही सही है, उसको करेंगे। जो लोग दूसरी कैटेगरी को पसंद करते हैं, उस कैटेगरी में आते हैं, उससे अपने आप को बांधे हुए हैं, तो कहते हैं बस हमारी कैटेगरी ने इतना कहा है तो हम इतने तक अपने को महदूद करेंगे। अमली तौर पर इस पहली और दूसरी कैटेगरी में ज्यादा फर्क नहीं है। तीसरी कैटेगरी वो है जो लोग की दलाइल की बुनियाद पर अच्छी गुफ्तगू करते हैं, हवालों से गुफ्तगू करते हैं, तशरीह करते हैं, जितना सही है वो सही कहते हैं, जो गलत है उसको गलत कहते हैं, अवाम की इस्लाह की कोशिश करते हैं। ये तीसरी कैटेगरी है। कुछ लोग इसको भी पसंद करते हैं, खास तौर पर वो लोग जो इंसाफ पसंद हैं, जो हक के मुतलाशी हैं, जो लोग दलाइल की बुनियाद पर बात करना बेहतर समझते हैं, जो लोग कुरान हदीस पर ध्यान देते हैं, जो इस्लाम के मराजे की बुनियाद पर इस्लामी तालीमात को समझते हैं, उनको अहमियत देते हैं। एक कैटेगरी वो है जिसको कुछ लोग पसंद करते हैं। चौथी कैटेगरी कि जो बिल्कुल इनकार कर देते हैं, वो कहते हैं कि भाई बिदात को रोकने का रास्ता यही है कि इसे इनकार कर दिया जाए और आवाम को ऐसा कोई रास्ता न दिया जाए कि उसकी बुनियाद पर वो बिदातों को आगे करे, बढ़ावा दे और उनकी जिंदगियों में, हमारी समाज और सोसाइटी में बिदातें आए। उमूमी तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि इससे उमूमी मुसलमान मुतनफिर हो जाता है, चिढ़ जाता है, उनको अहमियत नहीं देता है और ये कहता है कि ये तो अलग है, ये सिर्फ फतवा देना जानते हैं, हमें इनकी बातों पर गौर करने की जरूरत नहीं। आइए जरा सा सोचें, वो तबका जो पहला तबका मैंने बताया जो कसरत मौजूद है मुआशरे में, वही नहीं कि अक्सरियत है, जो बिल्कुल शबे कद्र को, शबे बारात को शबे कद्र मानते हैं और जो कुछ फजीलतें शबे कद्र की हैं वो शबे बारात पर फिट कर देते हैं। हालांकि अगर आप सवाल करें कि शबे कद्र तो कुरान मजीद में रमजान में है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, साफ साफ कुरान की आयत मौजूद है, शहर रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तो ये लैलतुल क़द्र और कुरान का उतरना ये दोनों लाजिम मलजूम है और कुरान का उतरना रमजानुल मुबारक में हुआ है, तो शबे कद्र तो रमजान में है, तो खामोश हो जाते हैं। कुरान मजीद की एक और आयत है जिसकी बुनियाद पर वो बात कहते हैं कि ये लैले मुबारका है, यानी 15 शाबान की रात जो है, शबे बारात जो है, ये लैले मुबारका है। कुरान ने इसकी भी वजाहत कर दी है कि लैले मुबारका वही है जिसमें कुरान को उतारा गया है। तो लैलतुल मुबारका अगर कुरान उतरने की रात है तो इसका मतलब कि वो रमजान की रात है, शबे कद्र की रात है, तो इससे अलग हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, फिर वो अहादीस के जखीरे में जाते हैं, रिवायात के जखीरे में जाते हैं, किस्से कहानियों के जखीरे में जाते हैं। रिवायात, किस्से कहानियां, उसमें कहीं ये मौजूद नहीं है कि रूहें आती हैं, उसमें कहीं ये मौजूद नहीं है कि सहाबे किराम कब्रिस्तान जाते थे, उसमें कहीं ये मौजूद नहीं है कि उस रात को अगर इबादत कर ली जाए तो पूरी जिंदगी की इबादत पर भारी हो जाएगा, उसमें कहीं ये नहीं है कि उस रात की इबादत रिस्क में कुशादगी करती है और उसी दिन अल्लाह ताला रिस्क तकसीम करता है। ये कहीं सही रिवायात में मौजूद नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि इस तबके में सब कुछ मशहूर है, लेकिन तहकीक के नाम पर, हवालों के नाम पे कोई चीज मौजूद नहीं है। आपको चाहिए नाज़रीन किराम कि अगर अल्लाह के यहाँ बात सनद से मानी जाएगी
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मानी जाएगी, सहाबे इकराम और असलाफ के हवाले से मानी जाएगी, तो आप अपना जहन ये बनाएं कि हर उस बात को कबूल करेंगे जो सनद से हो, जो हवालों से हो, क्योंकि क़यामत के दिन आपको कोई भी जवाब देना होगा तो वही जवाब सही होगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए तायीद शुदा होगा, जिसकी तायीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में मौजूद होगी। जो किस्से कहानियों के अंदाज में चीजें राइज होंगी, जो कमजोर रिवायात की बुनियाद पर राइज होंगी, जो मौजू रिवायात की बुनियाद पर राइज होंगी, जो वाकयात की बुनियाद पर राइज होंगी, वो कभी भी आपका सनद नहीं बन पाएंगी और यकीनन वो चीजें गलत होंगी। आप भी कभी इस बात पर राजी नहीं होंगे, मुझे यकीन है कि आप बेसनद बातों को मानें, लेकिन चूंकि कभी आप गौर नहीं करते, आप ध्यान नहीं देते, आप समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि ये जो बात कही गई है ये है कहां, ना ये ढूंढ ले, कुछ तो ढूंढ ले, थोड़ा सा तो अपना सेंस लगाएं, कुछ भी तो गौर करें। साल में हर बार आता है, साल के 2 दिन हम इस काम पे दे दें कि लाइए जरा सा तहकीक कर ले, जान ले, तो हमें सही बात का अंदाजा हो जाए। दूसरा ग्रुप है जो इसमें कोई शक नहीं कि जितनी गलत चीजें हैं उसको इनकार करता है, रूहों के तस्वुर का इनकार करता है, कब्रों पे जाने को इनकार करता है, कब्रों पे फूल मारा अगरबत्ती को इनकार करता है, पकवान बनाने का इनकार करता है, लेकिन वो शबे कद्र की अहमियत, शबे बारात की अहमियत इतनी बयान करता है, इतनी बयान करता है कि उसके सुनने वाले ये समझते हैं कि वाकईतन सब कुछ होना चाहिए, अगर हमने उस दिन कुछ नहीं किया तो इसकी अहमियत फिर हम कैसे बयान करेंगे, इसकी अहमियत कैसी, अहमियत है तो इसका मतलब हमें कुछ करना चाहिए, और इसके नतीजे में फिर वो वही रस्म रिवाज करते हैं जो पहली कैटेगरी के लोग करते हैं। तीसरी कैटेगरी के लोग, उसमें कोई शक नहीं, यही असल इस्लाम है कि जो बड़ी वजाहत के साथ आपको बतलाते हैं कि अहादीस में ये आया हुआ है। मसलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाया कि 15 शाबान की रात अल्लाह सुब्हानहू तआला हर उस शख्स की मग़फ़िरत करने के लिए तैयार बैठा रहता है जो 2 चीजों से अपने आप को बचा ले। पहली चीज क्या है? शिर्क, और दूसरी चीज है कीना, बुग़्ज़, हसद। अब हम अपना जायजा लें, अल्लाह ताला तो कह रहा है कि 15 शाबान की रात को हम हर उस शख्स को जहन्नम से आजादी दे देंगे जो शिर्क को छोड़ दे, और दूसरा उस शख्स को हम आजादी दे देंगे जो कीना को अपने दिल से निकाल दे। बुग़्ज़ और कीना, हम इसकी प्रैक्टिस करें साल भर, और 15 शाबान की रात आते हुए हम अल्लाह के हुजूर बैठ जाए और अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह से इल्तिजा करें, अल्लाह के सामने पेश करें अपने आप को कि ऐ अल्लाह, खुदाया, बारे इलाह, हमने साल भर कीना अपने दिल में नहीं रखा, कीना आया, हसद आया, लेकिन हमने उसको दूर भगा दिया क्योंकि हमें तेरी मग़फ़िरत लेनी थी, हमें जहन्नम से आजादी चाहिए था। ऐ अल्लाह, तूने वादा किया है, आज हम तेरे सामने हाजिर हैं कि हम अपने दिल से कीना और बुग़्ज़ को निकाल चुके हैं, साल भर हमने निकाला है, कभी हमने कीना बुग़्ज़ नहीं आने दिया है। तो ऐ अल्लाह, आज तू अपनी मग़फ़िरत के साए में हमको ले ले और जहन्नम से आजाद कर ले। ये रिवायत गर्चे हसन दर्जे की है, लेकिन है रिवायत, और इसकी बुनियाद पर आप अपनी तरबियत कर सकते हैं, अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बतलाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और इसके अलावा कोई अमल साबित नहीं है। बकी में जाने का जो अमल है और अहले बकी के लिए दुआ का जो अमल है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रात का अमल है। आप भी कर सकते हैं, किसी भी रात, पूरे साल आपकी गुंजाइश है, इसमें कोई शक नहीं कि बकी को एक अलग हैसियत हासिल है, बकी को अलग हैसियत हासिल है। लेकिन आप भी, जो लोग कब्रिस्तान में हैं, जो इंतकाल कर गए हैं, आप उनके लिए दुआ करें, आप उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, बख्शिश की दुआ करें, बुलंदी दर्जात की दुआ करें, आपके जो महरूमीन हैं उनके लिए दुआ करें, लेकिन आप ऐसा कुछ ना करें कि उसके नतीजे में अल्लाह ताला नाराज हो जाए। अब आइए वो कैटेगरी जो चौथी कैटेगरी है आपकी, और वो लोग जो बिल्कुल एकदम इनकार कर देते हैं, उसको बिदात करार दे देते हैं, उस चीज को एकदम वो कर देते हैं। आप इसमें कोई शक नहीं कि अमल और रस्म रिवाज जो कुछ राइज हैं वो सब के सब बिदात है। जो भी 15 शाबान को राइज है, चाहे वो
कब्रिस्तान पर जाना हो, चाहे वो फूल पत्तियां चढ़ाना हो, चाहे वो अगरबत्ती जलाना हो, या इस तरह के जितने अमाल हैं, जब ये अमाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है तो इसका मतलब कि ये सब बिदात हैं। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक व शुबहा नहीं। हमें अपने आप को सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए कि हम किसी ऐसे काम को ना करें जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया और जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, सहाबे किराम से साबित नहीं है, खुलफाए राशिदीन से साबित नहीं है, अइम्मे किराम से साबित नहीं है। तो आइए हम 15 शाबान को लेकर के, एक तो हम रोजे रखें, अय्याम 20 के रोजे रखें। हम अगर अय्याम 20 के रोजे नहीं रखते हैं तो 15 शाबान के दिन भी रोजे रख सकते हैं, लेकिन रोजा समझ के रोजा रखें। हम ये सोच के ना रोजा रखें कि स्पेशली 15 शाबान के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे रोजा के लिए कहा है। हालांकि बाद ऐसी रिवायतें मौजूद है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम से ये सवाल किया। सही मुस्लिम की रिवायत है कि क्या आपने 15 शाबान का रोजा रखा, लेकिन 15 शाबान का लफ्ज़ नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इस्तेमाल किया कि शाबान के बीच का आपने रोजा रखा। अगर नहीं रखा है तो ऐसी सूरत में रमजान के बाद 2 रोजे उसके बदले रख लेना। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत मौजूद है। तो 15 शाबान को शबे बारात कहना ये भी कहीं से नहीं साबित है। हम इस लफ्ज को कहीं भी अहादीस के ज़ख़ीरे में नहीं पाएंगे, कुरान मजीद में नहीं पाएंगे, असलाफ के यहाँ नहीं पाएंगे। हाँ, जो कुछ हमें मिलेगा वो ये कि 15 शाबान की रात में, चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान में रोज़ों को अहमियत दी है, शाबान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखते थे। 15 शाबान आते आते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते थे कि अब रोज़े बंद कर दो, 15 शाबान के बाद अब रमज़ान की तैयारी करो, अब रोज़े ना रखो। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 शाबान का जो इंड होता था, बाज़ असलाफ सहाबे किराम के बाद के असलाफ की ये ज़िंदगी मिलती है, ये रिवायत मिलती है, ये उनके ज़िंदगी के हालात मिलते हैं कि वो 15 शाबान की रात को रोज़ों का एहतमाम किया करते थे और वो लोग रोज़ों के एहतमाम की बुनियाद पर इबादत का एहतमाम करते थे, इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करते थे। आप रोज़ों का, इबादत का एहतमाम करें, लेकिन रस्म व रिवाज बनाकर नहीं, क्योंकि रस्म व रिवाज बनाने से इबादत की रूह ख़त्म हो जाती है, अल्लाह को खुश करने की रूह ख़त्म हो जाती है, इस्तिग़फ़ार की रूह ख़त्म हो जाती है और फिर हमारे हाथ कुछ भी नहीं आता है। नाज़रीन किराम, मैं चाहता हूँ कि आप शबे बारात या 15 शाबान के ताल्लुक़ से जो गुफ्तगू आपने मेरी सुनी है 2 हलकों में, इसे किसी खाने में न रख कर दलाइल की बुनियाद पर गौर करने की कोशिश करें। ये मौका अच्छा है इस्लाम को समझने का। इस्लाम खानों में बांट कर सही से समझ में नहीं आएगा। इस्लाम समझ में उस वक्त आएगा जब दलाइल की बुनियाद पर हम और आप समझेंगे। और इस्लाम को जब हम दलाइल की बुनियाद पर समझेंगे, सबूतों और हवालों की बुनियाद पर समझेंगे, तो हम दुनिया के सामने सबूतों और हवालों की बुनियाद पर इस्लाम को पेश कर सकेंगे। दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं उन्हें हम मजबूर कर सकेंगे, उन्हें हम आमादा कर सकेंगे कि वो भी सबूतों और हवालों की बुनियाद पर बात करें। सबूतों और हवालों के बगैर किसी चीज़ को दीन और मजहब न समझा जाए और इंसान किसी सबूत और हवाले के बगैर कोई अमल न करे, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला के यहाँ सनद ज़रूर पूछी जाएगी। सनद भी बड़ी प्यारी सनद है, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनद है, प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनद है और अल्लाह तबारक ताला ने जिन्हें अपना आखिरी रसूल बनाया है उन्हीं की सनद है। अगर वो सनद साबित हो गई तो अल्लाह उस अमल को कबूल कर लेगा, और अगर वो सनद कमज़ोर रही तो अल्लाह तबारक ताला उस अमल को कबूल नहीं करेगा। इसलिए आइए हम तय करें कि शबे बारात में, 15 शाबान की रात में कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया है, और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार और दुआ के लिए अपने आप को यकसू रखेंगे। और अगर रोज़ा रखना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह, अब अय्याम 20 तो निकल गए हैं, लेकिन हम आइंदा इसे यह तय करें कि अय्याम 20, 13, 14, 15 तीनों दिन के इंशाअल्लाह रोज़े रखेंगे। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के शुरुआत की 15 दिनों के जो रोज़े की अहमियत बयान की है, हम उसमें इंशाअल्लाह ज़रूर रोज़ा रखेंगे। अल्लाह ताला हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.